I scored a 52 in my chemistry pre-boards but an actual 95 in my board exams. How is that possible? So अगर आप भी एक क्लास 12 स्टूडेंट हो जिसको केमिस्ट्री में बहुत डर लगता है एंड यू हैव नो आइडिया हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर वेल इन योर बोर्ड्स, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. बिकॉज आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द पर्सनल मेथड्स दैट वर्कड आउट फॉर मी so that hopefully you don't have to figure things out the hard way. So hello everybody, my name is Mehak and let's dive into the video. Okay, so the first and foremost thing that you need to do if you want to score really well in chemistry is have NCERT and build a habit of reading it regularly. I know this is by far the most cliche advice that any teacher or senior can give you, but let me tell you, ये चीज़ बहुत ही important है. and मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा भी है कि they do not read NCERT thinking that इसमें से तो कुछ भी नहीं आता, and those are the same people who end up regretting after their boards get over. मैं आपको रियल लाइफ में एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ. सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू पॉप अप हियर दैट केम इन माय बोर्ड एग्जाम एज एन MCQ. And same line that is given in NCERT here is literally the exact line from which the MCQ was derived. So आप ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि NCERT is useless. It is a gold mine for the students who read it regularly. So अब तक हमें ये तो पता लग गया कि केमिस्ट्री के लिए NCERT पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है. बट अगर हम बात करें कि वेयर डिड आई एक्चुअली स्टडी फ्रॉम, सो लेट मी क्लियर वन थिंग. मैंने कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशंस ज्वाइन नहीं किए थे फॉर केमिस्ट्री. आई ओनली रिफर टू यूट्यूब चैनल्स दैट आई विल बी लिस्टिंग हियर. So number one is LearnoHub. तो इनके videos I used to watch when I was studying a chapter for the first time. And usually अगर आपने मेरे previous 2 videos देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि I always give emphasis and preference कि आप detailed lecture देखो rather than watching one shots. But इस channel पे the one shots are as good as a detailed lecture. Because like for example कोई भी one shot 4 hours का होता है तो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन डिटेल एज इफ यू आर अ बिगिनर एंड आपने वो चैप्टर कभी नहीं पढ़ा. एंड अगर मुझे PYQs प्रैक्टिस करने या इफ आई वांट टू सॉल्व क्वेश्चंस फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर, आई वुड वॉच सौरभ रैना सर्स यूट्यूब वीडियोज. एंड उनके वीडियोज भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं एंड लास्ट मोमेंट पे देखने के लिए दे आर द बेस्ट, क्योंकि 30 मिनट्स के रिविजन लेक्चर्स भी हैं. एंड आई मेनली रिफर टू इट फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग ओनली. सो ये दोनों चैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. यू कैन इवन फाइंड योर ओन यूट्यूब चैनल्स जो आपको सूट करते हैं. सो अब बारी आती है कि कौन से सीक्वेंस में हमें केमिस्ट्री के चैप्टर्स को पढ़ना है. एंड आई नो ट्रेडिशनली सब लोग यही करेंगे कि पहले पार्ट 1 के सारे चैप्टर्स कर देंगे, देन दे विल मूव ऑन टू पार्ट 2. एंड दिस इज नॉट अ रॉन्ग मेथड, बट आई थिंक इससे मोर एफिशिएंट मेथड ये है जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर ने सजेस्ट किया था, दैट इज स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 1. वो खत्म होने के बाद स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 2, फिर मूव ऑन टू सेकंड चैप्टर ऑफ पार्ट 1, देन द सेकंड चैप्टर ऑफ पार्ट 2. तो ऐसे आप साइमल्टेनियसली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को टाइम से कंप्लीट कर सकते हो एंड आपको ऑर्गेनिक का ओवरलोड भी नहीं लगेगा कि मुझे एक साथ 4 चैप्टर्स करने, नहीं. So this is the method that I followed. You can follow whatever works for you the best. So अब बात करते हैं केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक की जिसकी वजह से सब लोगों को पूरे केमिस्ट्री से डर लगता है, एंड दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो आई हैव सीन पीपल जो केमिस्ट्री में बाकी सारे टॉपिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक दे फील लाइक इट्स वे टू डिफिकल्ट. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप एग्जाम लाइक बोर्ड एग्जाम के 2-3 दिन पहले ऑर्गेनिक को क्रैम करने बैठोगे, आपको डिफिकल्ट लगेगा ही, इट्स बट ऑब्वियस. बट आप पूरे सारा रेगुलरली ऑर्गेनिक को टाइम देते रहोगे, it will be like a piece of cake for you. And trust me, ऑर्गेनिक के लिए मैंने कुछ भी रिएक्शन को मगअप नहीं किया था. आप रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझे, एंड कोई भी नेम रिएक्शन होते थे तो आई यूज टू मेक ट्रिक्स फॉर इट टू रिमेंबर. तो फॉर एग्जांपल स्टीफन रिएक्शन में स्टीफन वर्ड एंड्स विद द लेटर N एंड N स्टैंड्स फॉर नाइट्राइल. तो मैं ऐसे याद करती थी कि जैसे मुझे स्टीफन रिएक्शन दिखा, आई वुड डायरेक्टली रिलेटेड विद नाइट्राइल बिकॉज स्टीफन में N एंड देन N फॉर नाइट्राइल, एंड नाइट्राइल से इट इज यूज टू कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड. तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सिली ट्रिक्स भी होते थे जो मैं यूज करती थी. एंड इफ यू वांट अ वीडियो लाइक द ट्रिक्स दैट आई यूज, लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई इवन मेक अ वीडियो ऑन दैट. बट वही चीज़ है कि जितना आप चीज़ों को विजुलाइज करेंगे, जितना आप उसको ईजी बनाने का ट्राई करेंगे, आपको वो बहुत ईजी लगेगा. एंड जितना आप वो माइंडसेट से लेके बैठोगे कि नहीं ऑर्गेनिक तो बहुत हार्ड है, मुझसे होगा ही नहीं, तो वही रेसिप्रोकेट होगा. सो ट्राई टू हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट जब आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, एंड डू वन थिंग एट अ टाइम. अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि हमें पता है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बोर्ड्स में, एंड देयर इज नो वे टू एस्केप इट. तो न्यूमेरिकल्स के लिए नंबर 1 थिंग, स्टार्ट विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स दैट आर गिवन इन केमिस्ट्री चैप्टर, एंड वो खत्म होने के बाद मूव ऑन टू द बैक एक्सरसाइजेस और PYQs. तो PYQs के लिए डोंट वेट कि पूरा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद मैं PYQs करने बैठूंगी, नहीं. PYQs जैसे ही आपका कोई एक चैप्टर खत्म होता है तुरंत उसके PYQs सॉल्व करने लगो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मैंने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट था, किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, कहाँ ज्यादा वेटेज है. तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे, एंड इट इज फार बेटर कि अगर आप अभी 10 क्वालिटी PYQs करो राइट आफ्टर डूइंग दैट चैप्टर, रादर देन कि एंड मोमेंट पे आप 200 रश करके खत्म कर दो, नहीं. सो न्यूमेरिकल्स के साथ साथ PYQs भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. I want to share one mistake that I personally did, and it's something that I don't want you guys to repeat, and that is not analyzing my
स्कूल पेपर्स या जैसे सपोज हमारे प्री बोर्ड्स होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे गलत हो जाते हैं। एंड देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ पीपल। टाइप ए इज समवन जो अपने कम मार्क्स को एक्सेप्ट करके दे मूव ऑन, दे डू नॉट बॉदर टू लुक एट वेयर समथिंग वेंट रॉन्ग। इन टाइप बी इज द टाइप ऑफ पर्सन, वो देखते हैं कि हाँ मेरे से गलत हुआ है तो वेयर आई वेंट रॉन्ग और व्हाट कुड आई डू टू नॉट मेक दैट मिस्टेक अगेन। एंड आई वांट यू ऑल टू बी दैट सेकंड टाइप ऑफ पर्सन। आप मिस्टेक्स को एनालाइज करो, आप सपोज आपके प्री बोर्ड्स हैं ना, उसमें आपके कम मार्क आए तो ट्राई टू लुक एट वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग। आप अपने टीचर से पूछो, आप अपने सीनियर से पूछो, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क योर मेंटर्स, योर टीचर्स कि मैं कहाँ पे रॉन्ग हूँ या मेरे से क्या गलती हुई है। बिकॉज व्हेन यू सिट ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स यू रियलाइज कि सपोज वो सेम क्वेश्चन आ गया तो नाउ देर इज वे लेस चांस कि आप वो मिस्टेक को फिर से रिपीट करें। सो दैट इज द नंबर 1 थिंग कि मिस्टेक्स को एनालाइज करना सीखे रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम इट। सो यही सारी टिप्स एंड मेथड्स थे जो केमिस्ट्री के लिए मैंने फॉलो किए थे। एंड अगर आपको सेम चीज़ फिजिक्स के लिए भी देखनी है तो आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन माय चैनल एंड वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी कि अगर आपको केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी अच्छा स्कोर करना है। एंड डू लेट मी नो इफ देयर इज एनी अदर वीडियोज दैट यू वांट मी टू मेक एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।